यहाँ क्यों आए हो गजेंद्र प्रताप? मेरी एक इच्छा है और उसे केवल तुम ही पूरा कर सकती हो। अच्छा, क्या चाहिए तुम्हें? मुझे ढेर सारा सोना चाहिए। बस इतनी सी बात? अग्गू बग्गू चमकती धोती, दे दे मुझे सुनहरा मोती। गायन के इतना कहते ही उसके हाथ में एक सुनहरा मोती आ जाता है। ये लो, इस मोती को जाकर अपनी तिजोरी में रख देना। तुम्हारी तिजोरी में रोज 10 किलो सोना बन जाया करेगा। लेकिन मेरी एक शर्त है। अब कैसी शर्त? मैं 1 महीने बाद ये मोती लेने आऊंगी। अगर ये मोती मुझे नहीं मिला तो मैं तुम्हें मार दूंगी। किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि हमारे महल से ये मोती चुरा ले। राजा वो सुनहरा मोती लेकर अपने महल की तरफ रवाना हो जाता है। अरे वाह, कितना सुंदर मोती है। ये आपको मिला कहाँ से? वो सब मत पूछो, बस इतना ध्यान रखना कि ये मोती किसी भी हाल में खोए ना। लेकिन ऐसा क्या है इसमें? वो सब मैं तुम्हें अगले महीने बताऊंगा। हाँ, एक बात और, इसे सबसे बड़ी वाली तिजोरी में रख देना। ठीक है। राजा के कहने पर महारानी उस मोती को तिजोरी में रख देती है। देखते ही देखते 3 दिन बीत जाते हैं। राजा को मोती चोरी होने का डर सताने लगा था। एक दिन राजा अपनी पत्नी से कहता है, महारानी, एक काम करो, वो मोती हमें ला कर दो, हम उसे अपनी तिजोरी में रख देंगे। महाराज, आखिर बात क्या है? जब से वो मोती महल में आया है तब से आप बदले बदले से लग रहे हो। महारानी, वो कोई साधारण मोती नहीं है। वो मोती रोज 10 किलो सोना बनाता है। क्या सच में? हाँ महारानी, अभी तक आपकी तिजोरी में 30 किलो सोना बन गया होगा। आप जाकर देख सकती हो। अभी देख कर आती हूँ। महारानी अपने कमरे में चली जाती है। नहीं! ये कैसे हो सकता है? राजा महारानी की आवाज सुनकर कमरे में आता है। क्या हुआ महारानी? आप चिल्लाई क्यों? सब ठीक तो है ना? महाराज, ना सोना है और ना ही मोती। लगता है किसी ने चुरा लिया है। क्या? लेकिन ये कैसे हो सकता है? पता नहीं ये कैसे हो गया। हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? वो डायन मुझे मार डालेगी। ये सब आप क्या बोल रहे हैं? राजा अपनी पत्नी को पूरी बात बता देता है कि कौन सी शर्त पर वो जादुई मोती लेकर आया था। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? आप वहाँ गए ही क्यों थे? मुझे क्या पता था कि मोती चोरी हो जाएगा। राजा पूरे महल में छानबीन करवाता है, लेकिन उसे मोती नहीं मिलता। ये बात गांव में आग की तरह फैल जाती है। इतना बेवकूफ राजा आज तक नहीं देखा। क्या जरूरत थी उस डायन के पास जाने की? और कर ले लालच, इसीलिए कहते हैं भगवान ने जितना दिया है उतने में खुश रहना चाहिए। हाँ, अधिक लालच भी हानिकारक होता है। मैं उस मोती चोर को पकड़ सकता हूँ। तू कोई जादूगर नहीं है जो छड़ी घुमाकर चोर को पकड़ लेगा। रहने दे गुरु, जब राजा की सेना कुछ नहीं कर पा रही है तो तू क्या कर लेगा? मेरे पास एक योजना है, तुम लोग देखो मैं क्या करता हूँ। गुरु राजा के पास जाता है और उसे सारी बात समझाता है। अगर तुमने उस चोर का पता लगा लिया तो मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। महाराज, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ,
मेरी जान तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम उस चोर को नहीं ढूंढ पाए तो वो डायन मुझे मार देगी। महाराज, मैं आपकी मदद करने के लिए ही यहाँ आया हूँ। चोर काफी शातिर है, इसीलिए अभी कुछ नहीं कह सकता, लेकिन सब अच्छा होगा। ठीक है, मुझे क्या करना होगा? आपके महल में जितने लोग काम करते हैं सबको दरबार में बुला लेना। कल मैं ठीक 10 बजे वहां पहुंच जाऊंगा। ठीक है। गुरु के कहने पर राजा सभी कर्मचारियों को दरबार में बुला लेता है। गुरु पूरे 2 घंटे लेट आता है। उसके साथ एक गधा भी होता है। तुम तो 10 बजे आने वाले थे, फिर इतना लेट कैसे हो गए? महाराज, ये मेरा जादुई गधा यहाँ आने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, इसे ही मना रहा था। जादुई गधा? हाँ, जादुई गधा। ये गधा हमें ये बता देगा कि चोर कौन है। लेकिन कैसे? महाराज, मैं इस गधे को कमरे में बंद कर दूंगा। सब लोग बारी बारी से अंदर जाएंगे और गधे की पूंछ पकड़कर ये बोलेंगे कि मैंने चोरी नहीं की है। याद रहे, आवाज यहाँ पर सुनाई देनी चाहिए। लेकिन इससे क्या होगा? इसकी पूंछ जादुई है। जब सब लोग ये काम कर चुके होंगे तब मैं जाऊंगा और गधे से ये पूछूंगा कि मोती किसने चुराया है। क्या ये सच में काम करेगा? महाराज, आप चिंता मत करिए, मैंने अच्छे अच्छे चोरों को पकड़ा है। राजा सबको हुक्म देता है। सब बारी बारी कमरे में जाते और पूंछ पकड़कर बोलते हैं कि मैंने चोरी नहीं की है। मैंने कोई चोरी नहीं की है, मैं बेकसूर हूँ। मंत्री के बाद माली जाता है। मैंने कोई चोरी नहीं की है, मैं भी बेकसूर हूँ। अब कोई नहीं बचा है। अब मैं जाकर पूछता हूँ कि तुम लोगों में से असली चोर कौन है। हाँ गुरु, तुम गधे से जाकर पूछो कि चोर कौन है, हम उसे फांसी की सजा देंगे। जी महाराज। गुरु कमरे में जाता है। पूरे 1 घंटे बाद गुरु कमरे से बाहर निकलता है। महाराज, मुझे चोर का पता चल चुका है। अच्छा, जल्दी बताओ कौन है वो चोर? महाराज, आप पानी मंगवा लीजिए पहले। लेकिन आप पानी को क्या करोगे? जितना कहा जाए उतना करो। अब जी महाराज। सेनापति पानी का ड्रम लेकर आते हैं। गुरु सबको हाथ धोने के लिए कहता है। अब सब बारी बारी से अपने हाथ धो लो। सब लोग बारी बारी से अपने हाथ धोते हैं। देखते ही देखते सबके हाथ लाल हो जाते हैं। उन्हीं में से एक आदमी ऐसा भी होता है जिसके हाथ लाल नहीं होते। गुरु उसे पकड़ लेता है। महाराज, ये रहा आपका मोती चोर। तुम बिना सबूत के ऐसे कैसे बोल सकते हो? हाँ गुरु, ये हमारा वफादार माली है। ये ऐसी हरकत बिल्कुल भी नहीं करेगा। हाँ महाराज। महाराज, मैंने गधे की पूंछ में सूखा रंग लगा दिया था। यहाँ पर मौजूद सभी लोगों ने गधे की पूंछ छुई थी, जिसकी वजह से पानी डालते ही सबके हाथ लाल हो गए थे। अच्छा। हाँ महाराज, डर के कारण इस माली ने गधे की पूंछ नहीं छुई, इसलिए इसके हाथ लाल नहीं हुए। गुरु की बात सुनकर माली जोर जोर से रोने लगता है। मुझे माफ कर दो महाराज, मैंने ही आपका जादुई मोती चुराया था। मैं जादुई गधे को देखकर डर गया था, इसलिए उसकी पूंछ को हाथ नहीं लगाया। मुझे माफ कर दो महाराज। गद्दार, तुझे माफी नहीं, फांसी दूंगा। मंत्री जी, इसे कल ही फांसी दी जाए। मान गए गुरु, तुम वाकई बुद्धिमान हो। आज तुम्हारी योजना के चलते हमारी जान बच गई, वरना वो डायन हमें जिंदा नहीं छोड़ती। राजा गुरु को ढेर सारा इनाम देकर विदा कर देता है।